बहुत देर प्रिजन वैन में रखा गया। हमें प्रिजन वैन में घुमाते रहे। अ, अंधेरी गलियों में जाके प्रिजन वैन को रोक देते थे। मर्दों को भी अंदर डाला, खवातीन कोई मतलब उस तरह सब लोग अंदर हाँकते आ रहे थे। मुझे अब वो मैं टाइम याद नहीं करती उस सेंस में कि मैं आई मूव्ड ऑन। आयशा और जो बाकी दीगर खवातीन हैं, उनको शायद वो एक एग्जाम्पल बना रहे हैं बाकी खवातीन के लिए। उस एफआईआर में नॉमिनेटेड मेल्स हैं, हम्म। उनकी अब सबकी बेल्स होती जा रही हैं और जी। वो बेल पे बाहर हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आयशा से किसी को क्या डर है। वो एक ऐसी खातून है जो एक मक्खी भी नहीं मार सकती। बहुत सबको ही कहा गया है कि जी, आप ऑलमोस्ट चंद, ऐसे। जी बिल्कुल, कि चंद लोगों के खिलाफ आप बयान दे दें तो आप भी बाहर आ जाएं, या आप कोई पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइन कर लें तो आप बाहर आ जाएंगी। इसी एफआईआर के अंदर फरूक हबीब साहब का नाम है, और जमशेद चीमा साहब का नाम है। ये लोग सब बाहर हैं। हम्म। ये कोई मतलब अगर आप 96/23 की एफआईआर को पढ़ें तो मतलब आपको एक समझ नहीं आती कि एक पिक एंड चूज चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। फायजा मुराद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने गुज़िश्ता 2 सालों में जहां पर हमारे मर्दों को जब घसीटा गया, वहीं पर खवातीन की भी हुर्मती की गई। इनको भी घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया। फायजा मुराद भी उन्हीं में से एक है। एक वीडियो मेरे सामने आई, वीडियो आप देखिएगा भी। इनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। जब ये वीडियो मैं देख रहा था उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये लॉयर भी हैं। तो इट्स मीन के गुज़िश्ता 2 ढाई सालों में एक वकील के साथ भी वही रवैया रखा गया जो एक आम घरेलू खवातीन के साथ रखा जाता है। वकला के निस्बत के वो अदालतों में जाकर केस करते हैं और घरेलू खवातीन की जो इंसाफ है वो दिलवाते हैं। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जमाल। भाई साहब, आप जहां पर बहुत सारी खवातीन के साथ हो जो कि घर की खातून है, घर की खवातीन है, घर बारी करती हैं, घर देखती हैं, वहीं पर वकला के साथ भी यही कुछ हुआ। आपके साथ भी यही कुछ हुआ। जरा बताइएगा वो सारा मामला था क्या, किस तरह से गिरफ्तार किया गया और। जी, लिबर्टी पे एक प्रोटेस्ट था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था 10 मई को, और वहाँ पे खवातीन गैदर हुई थी। और मेरे अलावा बहुत सी खवातीन जो हैं वो अरेस्ट हुई। और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि ये जुल्म की दास्तान पिछले 2 साल से चल रही है, और इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन। जैसे कि आपने कहा कि मैं एक वकील हूँ, घरेलू खवातीन, टीचर्स, डॉक्टर्स, जो जब हमें इन्होंने एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया, पहली जो 17 खवातीन थी जो लाहौर से गिरफ्तार हुई थी एमपीओ के तहत, उसमें बहुत सी टीचर्स थी, उसमें बहुत से डॉक्टर्स थी, प्रोफेशनल खवातीन थी, मेरे अलावा एक और लॉयर भी थी। तो ये कोई एक डायरेक्ट नहीं था किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ। ये मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड एक जुल्म हम्म। रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब इलेक्शंस थे तो हमारे बहुत सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा को घसीटा गया सड़क पर। जी और जी। बहुत सीनियर्स के साथ ये हुआ है, लतीफ कोसा के साथ। तो ये वकील होना मेरे ख्याल में कोई आपका वो आपको बचा नहीं पाया। ये हम्म। ये एक जुल्म जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हुआ है सबके साथ। अच्छा, आप भाई साहब, आईजी पंजाब साहब को अभी तमगा भी मिला, पंजाब पुलिस की इमेज बिल्डिंग भी की जा रही है। और जो वीडियो मैंने देखी, उसमें आपको पंजाब पुलिस के लोग ही गिरफ्तार कर रहे थे, घसीट कर ले जाया जा रहा था। देखिए, डेफिनेटली पंजाब पुलिस की वर्दियों में थे तो पंजाब पुलिस ही होगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन थे कौन नहीं, बिकॉज ज्यादातर मास्क थे। और उन्होंने लोगों को घसीटा। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। और जहां तक इमेज बिल्डिंग की बात है, देखिए, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस मुल्क के हम बहुत इज्जत करते हैं। हम्म। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, बिकॉज बहुत जरूरी है इस चीज का कि ये जो एक फ्री हैंड दिया गया है स्पेसिफिकली पुलिस को, हमने जैसे देखा है पिछले 2 सालों में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो है वो इट नीड्स टू बी लुक्ड एट। और ये सिर्फ रिफॉर्म्स से आ सकता है। और हमारे मुल्क में ये एक बहुत अफसोस की बात है कि उस तरफ जाते नहीं। रवैया कैसा था गिरफ्तार करने के बाद? आपके साथ कैसा रवैया था? देखिए, रवैया पहले तो हमें बहुत देर प्रिजन वैन में रखा गया। हमें प्रिजन वैन में घुमाते रहे। अंधेरी गलियों में जाके प्रिजन वैन को रोक देते थे। पहले शुरू में तो उन्होंने मर्दों को भी अंदर डाला, खवातीन कोई मतलब उस तरह सब लोग अंदर हाँकते आ रहे हम्म। थे।
फिर उसके बाद उन्होंने ये खवातीन को सेपरेट किया और रात को फिर उन्होंने हमें थाने में शिफ्ट किया। जो थाना था वहाँ पे मेल पुलिस थी, कोई फीमेल नहीं थी। अराउंड 12-12:30 हमें इन्होंने थाने में शिफ्ट किया और फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली फीमेल पुलिस बुलाइए, कांस्टेबल्स बुलाइए, तो हम खवातीन आपसे ताउन जरूर करेंगे। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था कि जिसपे हमें कोई कुछ कुछ ऐसा फील होता कि हम अपनी डिटेल्स ना शेयर कर सकें उनके साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब फीमेल कांस्टेबल्स बुलाई तो फिर उन्होंने हमें रात रात थाने रखा और फिर सुबह हमें कोट लखपत जेल शिफ्ट किया गया। आयशा भुट्टा को आप रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, उनके आप वकील भी हैं, वो अभी तक पाबंद सलासल हैं, वो जेल में हैं। उस सब पर भी बात करनी है। आयशा के भाई का हमने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी अपनी सारी दास्तान सुनाई। बस आयशा पर जाने से पहले आप किन सारे मामलात से गुजरी हैं? जहां तक मुझे कुछ मालूम है, आप भी घर बार छोड़कर रुपोशी की जिंदगी गुजारी है, कुछ वक्त आपने भी बच्चों से दूर रही हैं। बिल्कुल। वो जो टाइम था वो बहुत मुश्किल टाइम था और जमाल देखिए, वो सिर्फ मैं इस चीज से नहीं गुजरी, हजारों लोग। हम्म। और अगर आप लोगों की दास्तानें सुनेंगे तो आप यकीन करें कि मुझे अपने ऊपर हुआ हुआ जुल्म कम लगना शुरू हो जाता है। आप हम्म। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं, मर्द हजरात स्पेशली, जो कि अपने घर के कफील थे, वो पिछले जी। 9-10 माह से जेलों में पड़े हैं। और ये जुल्म बहुत लोगों के साथ जुल्म हुआ है। हम्म। आप जरा बताइएगा, रुपोशी की जिंदगी बताइएगा, बच्चों से दूरी की जिंदगी कैसे गुजरी? देखिए, रुपोशी की जिंदगी ऑब्वियसली एक, आई वुड नॉट विश इट ऑन 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 माय एनिमी, क्योंकि बच्चों के साथ ऑब्वियसली आपकी एज अ मदर एक अटैचमेंट और तरह की होती है, और उनसे दूर रहना, स्पेशली पढ़ाई के दिन और एग्जाम्स हम्म। के दिन चल रहे थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों से पहले जो फाइनल्स होते हैं, आई कुड नॉट बी देयर। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह ताला सब्र भी देता है। और अगेन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत लोगों के साथ ये हुआ, तो हम्म। मुझे अब वो मैं टाइम याद नहीं करती उस सेंस में कि मैं आई मूव्ड ऑन। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करूँ कि ये दोबारा किसी के साथ भी ना हो। अच्छा भाई, जब सेटलमेंट हुई थी तब रिहाई आपकी मुमकिन हुई, या एज अ वकील आपको नहीं बस नहीं, छोड़ ऐसा दिया कुछ गया? नहीं था। नहीं नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुई थी। हम लोगों को एमपीओ के तहत अरेस्ट किया था, तो हाईकोर्ट ने, लाहौर हाईकोर्ट ने एमपीओ डिसमिस कर दिया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने जाने दिया था। हुआ ये था कि कुछ खवातीन रीअरेस्ट भी कर ली थी, लेकिन वो हम्म। दे डिडंट प्लान इट प्रॉपर्ली। तो कुछ खवातीन अपनी गाड़ियों में बैठ के अपनी फैमिलीज के साथ चली गई थी, और कुछ खवातीन जिनकी फैमिलीज थोड़ी लेट हो गई या जो भी वजूहत थी, उस वजह से कुछ खवातीन को इन्होंने फिर रीअरेस्ट कर लिया था। हम्म। फिर अब सियासी कैदी जो हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, बहुत सारे लोग हैं, खवातीन भी सियासी कैद गुजार रही हैं, आपकी पार्टी एफिलिएशन जिससे भी हो। अब आयशा भुट्टा भी सियासी कैदी ही है। जरा बताइएगा, आयशा भुट्टा है कौन? वाई सियासी कैद में क्यों है आयशा भुट्टा? देखिए, आयशा भुट्टा जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। वो बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स द सिविल सोसाइटी जनरली। उन्होंने बहुत ज्यादा फलाही काम किया है। लाहौर में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं इस चीज को कि मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हर पार्टी अफिलिएशंस, हम्म। उन्होंने बहुत सी डिफरेंट पार्टीज के साथ मिलके फलाही कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और वो एक ऐसी फैमिली से हैं, एक पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली से हैं, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आयशा जैसे लोगों को शायद एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसी ऐसी चीज हम देख रहे हैं कि शायद इन खवातीन जिनकी कोई सोशल स्टैंडिंग है या कोई आवाज है, उनको अगर हम्म। हम रोकें तो शायद एक एग्जाम्पल बना सकते हैं बाकी लोगों के लिए। आयशा की जमानत भी हुई थी। जी। आयशा की जमानत इनिशियली उनको इंटरिम बेल पे हाई कोर्ट से इंटरिम बेल मिली थी, और उनको रिहा वो जब हुई तो वो जेआईटी में पेश होती रही। और जेआईटी में वो इमरान खान, असद उमर जैसे दीगर जो लीडरान हैं उनके साथ शामिल होती रही जेआईटी में। उन्होंने पूरी अपनी जो है वो ताउन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। असल में अफसोसनाक चीज ये है कि आयशा जो है वो 9th की रात ही 10th की अर्ली मॉर्निंग गिरफ्तार हुई थी अपने घर से। और हम्म। क्योंकि वो शायद पहली खातून थी लाहौर में गिरफ्तार होने की, तो वो उनको उनका नाम उन्होंने एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया।
क्योंकि 10 को जब उन्होंने बड़े सुकून से बैठ के FIR बनाई, तो उसमें जब उन्होंने देखा कि अच्छा हमने ये खातून पकड़ी है, तो उन्होंने उनका नाम भी उसमें दीगर लोगों के साथ डाल दिया। और मतलब पकड़ा पहले था, नाम बाद में डाला? जी, FIR तो 10th की सुबह की जो है वो ऑब्वियसली कोई FIR नहीं थी। जब उन्होंने उनको गिरफ्तार किया गया, कोई वारंट नहीं था, कोई चीज नहीं थी, उनके घर से उनको उठाया गया था। और मजे की बात यह है कि 10 की जो है वो FIR के साथ उन्होंने 10 के MPO में भी उनको डाल दिया। और एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने उनको गिरफ्तार किस चीज में किया, MPO के तहत किया या FIR के तहत किया। तो ये बड़े छोटे छोटे बड़े फनी चीजें अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने की हैं, जिनको ये डिफेंड नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूशन इस चीज का जवाब ही नहीं दे सकती। कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जो आयशा भुट्टा हैं उनको इनिशियली गिरफ्तार किस चीज में किया गया, तो वो इस चीज का जवाब देने से कासिर है। अब सोशल मीडिया पर भी बहुत बात हो रही है आयशा भुट्टा के हवाले से, कहा जा रहा है कि उनको शायद PTI भूल चुकी है, जमात उनके हवाले से बात नहीं करी। तो आयशा भुट्टा को अब कितना अरसा हो गया है जेल में, और अब वो किस केस में जेल भुगत रही हैं? आयशा जैसे कि मैंने कहा कि पहले इनिशियली वो 9 की लेट नाइट गिरफ्तार हुई थी, फिर वो चंद दिनों के लिए जब इंटरिम बेल के बाद वो बाहर आई, फिर वो 10th अगस्त को रीअरेस्ट हुई थी और वो तब से हम्म। जेल में है। और जैसे कि देखिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स के का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनकी आवाज उठाई जा रही है कि नहीं। देखिए इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कोई और लॉयर कर रहे थे, शायद उनका मशवरा होगा या उनकी फैमिली की तरफ से, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट ये है कि मैंने अपने तौर पे और हम लोगों ने पूरी भरपूर कोशिश की है कि जहां जहां हम आयशा के बारे में आवाज उठा सके हम उठाएं। और देखिए ये सिर्फ आयशा की बात नहीं है, जो भी खवातीन मर्द पाबंद सलासिल हैं, हम हमें उन सबके लिए हम्म। आवाज उठानी चाहिए। अभी आयशा क्यों जेल में है? अभी आयशा इसलिए जेल में है क्योंकि मुझे ये लगता है कि आयशा आयशा और जो बाकी दीगर खवातीन हैं, उनको शायद वो एक एग्जाम्पल बना रहे हैं बाकी खवातीन के लिए। और आयशा का अगेन, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो नॉमिनेटेड थी FIR में, तो उसको हम्म। यूज करते हुए वो प्रोसिक्यूशन इसको खींच के यहाँ तक ले आई है। लेकिन देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसी है कि मैं आपको बताऊं जमाल, कि जो उस FIR में नॉमिनेटेड मेल्स हैं, हम्म। उनकी अब सबकी बेल्स होती जा रही हैं और जी। वो बेल पे बाहर है। लेकिन एक खातून, मुझे समझ नहीं आती कि एक खातून से क्या डर है। हमारा कानून हमें हमें हम खवातीन को राइट देता है, एक स्टैट्यूटरी राइट है खवातीन को बेल का, उन्होंने जो भी ऑफेंस किया हो। हमारे हम्म। जस्टिस मंसूर अली शाह के ये पर्टिकुलर रिमार्क्स थे एक केस में, एक बहुत रीसेंट केस था ताहिरा बतूल का, जिसमें उन्होंने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस खवातीन का राइट है बेल का। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आयशा से किसी को क्या डर है। वो एक ऐसी खातून है जो एक मक्खी भी नहीं मार सकती ना, उन्होंने कभी इंतशार की बात की है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी, हमेशा से उन्होंने पीस की बात की है। बल्कि अगर हम प्राइवेट गैदरिंग्स की भी बात करें, तो जैसे डिस्कशंस होती हैं सियासी, तो वो हमेशा यही बात करती थी कि हमें हमेशा रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, हमें बहुत मतलब एक अच्छे तरीके से चीजों को मामलात को लेके चलना चाहिए। कोई ऑफर कोई आयशा को दी कि रिहाई इस तरह मुमकिन हो सकती है अगर आप ये काम कर लें? इनिशियली एज पर आयशा's फैमिली उनको ये कहा गया था, जो कि शायद मुझे लगता है क्रॉस द बोर्ड बहुत सबको ही कहा गया है कि जी, आप ऑलमोस्ट चंद, ऐसे। जी बिल्कुल, कि चंद लोगों के खिलाफ आप बयान दे दें तो आप भी बाहर आ जाएं, या आप कोई पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइन कर लें तो आप बाहर आ जाएंगी। इसी FIR के अंदर फारूक हबीब साहब का नाम है, और जमशेद चीमा साहब का नाम है, ये लोग सब बाहर हैं। हम्म। ये कोई मतलब अगर आप 96/23 की FIR को पढ़ें, तो आपको मतलब आपको एक समझ नहीं आती कि एक पिक एंड चूज चल रहा है। तो अगर वो लोग बिकॉज एक सियासी अफिलिएशन उन्होंने किसी और पर्टिकुलर पार्टी से कर ली, तो उनके सब गुनाह माफ हो गए, उनके ऊपर से सब दाग धुल गए। तो ये चीज देखें जो, जी यहाँ ये बताइएगा, ये जो FIR अब जो आयशा जिस FIR के तहत जेल में है, उसी FIR में फारूक हबीब साहब भी हैं? जी सियासत उनका, छोड़ी, इमरान खान को छोड़ा, IBP ज्वाइन जी कर ली गालिबन। जमशेद चीमा साहब भी हैं, उन्होंने भी सियासत छोड़ दी, PTI छोड़ दी। तो फिर आयशा भुट्टा जो है वो भी छोड़ दें तो बाहर आ सकती हैं, अगर तो यही देखिए क्राइटेरिया लगा दिया उन्होंने? देखिए ये हम एक
मैं तो ये सोचना चाहूंगी और यकीन रखना चाहूंगी कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। तो हर इंसान का, हर शहरी का हक है कि वो किसी भी पार्टी को पसंद करे, उससे एफिलिएट हो। तो मुझे नहीं लगता कि असूलों को अगर आप साइड पे रखते हुए अपने सिर्फ अपनी एक जेल से बाहर आने के लिए, आयशा जैसा इंसान तो ये काम कभी भी नहीं करेगा। और मैंने देखा है बहुत से लोग, मर्दों में भी, खवातीन में भी, ये चीज देखिए, आप अपने असूलों पे कायम रहें, जो कि बहुत जरूरी है, और आयशा हैज प्रूवन दैट। आयशा से लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? आयशा से लास्ट मुलाकात मेरी जेल में हुई थी। जो मंडे दिन होता है जेल में मुलाकात का खवातीन का। शी इज इन हाई स्पिरिट्स ऑब्वियसली। देखिए अब रमजान है और एक मुश्किल टाइम उनपे है, बहुत देर हो चुकी है, और शी वाज आस्किंग कि कब कब उनके वो बाहर आएंगी, और शी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हर फादर आल्सो बिकॉज ही इज इल, और वो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो ट्रैवल नहीं कर सकते अपनी इलनेस की वजह से। तो वो यही चाहती हैं, जैसे कि बाकी खवातीन अपने घर वालों के साथ ईद मनाना। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो इस चीज को कंसिडर करेंगे कि ये सारे मर्द खवातीन जो इतने दिनों से, इतने महीनों से पाबंदे सलासिल हैं, अब इट्स टाइम कि देखिए अगर आप 10-11 माह में कोई चीज प्रूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि प्रूवन, इट्स इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला रूल होना चाहिए। इनको बेल्स दें, आप ट्रायल में जाएं, अगर आपको लगता है इन्होंने कुछ किया तो आप प्रूव करें। आप 11 महीनों से इनको जेलों में बिठा के बैठे हैं, और मर्द क्या, खातून क्या, कोई चीज जो है वो किसी की चीज को कंसिडर नहीं किया जा रहा। कफील है, जैसा मैंने कहा कि लोगों के जो कितने महीनों से, और उनकी फैमिलीज आर लिटरली ऑन द रोड, क्योंकि जो घर का वाहिद कफील है वो जेल में बैठा है, और उनकी फैमिली जो है वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है। लास्ट में बस ये बता दें, हमने आयशा भुट्टा के भाई का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियली, मॉरली बहुत उनको इश्यूज अब हैं। बहुत मुश्किल में वो गुजर रहे हैं, मुश्किलात से वो गुजरे हैं। आयशा इस सारे वाले पर टूर तो नहीं जाएंगी अब? हाई स्पिरिट्स में है या बस वो बस हो चुकी है आयशा की बस? नहीं, आई थिंक मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना था, और ऑब्वियसली मेरी इंटरेक्शन उनसे पर्सनली होती है। फाइनेंशियली उनका मतलब ये नहीं था कि फाइनेंशियली कोई उनको उस तरह प्रॉब्लम है या कोई उस तरह, वो उन्होंने जनरली बात ये की थी कि ऑब्वियसली देखिए, जब आपकी फैमिली, आपको भी जमाल आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जेल सिस्टम कैसे काम करता है। ऐसे ही आपको वहां पे सांस लेने के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो वो देखिए, हर फैमिली, वो एक बेशक एक अमीर फैमिली हो, एक मिडिल क्लास फैमिली हो, एक गरीब फैमिली हो, उस पर एक कंस्ट्रेंट तो पड़ता है। तो वो उन्होंने उस सेंस में बात की थी। बाकी मॉरली देखिए, फैमिली अगेन, क्योंकि आयशा की वालदा की बहुत थोड़े अर्से पहले डेथ हुई थी, तो वो सारी फैमिली, वालिद का बीमार होना, वो साइकोलॉजिकल उन सब पे बहुत प्रेशर है। लेकिन आयशा की ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि शी हैज बिन वेरी स्ट्रांग, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि इस सारी सिचुएशन में जिस तरह उन्होंने इस चीज को बड़ा डिग्निटी से हैंडल किया है, और वो बल्कि अपने खानदान वालों का, अपने भाइयों का, बल्कि वो मेरा हौसला बढ़ाती। तो ये कि मतलब हम अब उनके लिए दुआ करें, और हम कोशिश तो एज लॉयर्स कर ही रहे हैं। हमारी पूरी एक टीम है जो कि उनके लिए काम कर रही है। कल उनकी बेल हियरिंग थी, हमने आर्ग्यूमेंट्स, मेरे साथ सीनियर्स थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने किए, और जो जज साहब भी थे, ही वाज आल्सो शॉक्ड, और प्रोसिक्यूशन को उन्होंने बड़ी डांट पिलाई कि ये खातून जो है, ये तो आप स्टैट्यूटरी राइट या आप रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे भी मत जाएंगे, तो एक एफआईआर जो कि एक मजाहिया खेज एफआईआर है, उसके तहत ही इनको बेल पे बाहर होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।